पढ़ते हैं, जब ज़बूर नवीस ये लिख रहा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, तुझ पर और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है, जब खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। हमारी बातें जो है, जो हम करते हैं, जो गुफ्त व शनीद करते हैं, उसमें कमियां हो सकती है, क्योंकि बतौर इंसान होते हुए भाई हम में कमियां हैं, लेकिन ये कलाम ला खता कलाम है, और जिस खुदा ने लिखा है वो भी ला खुदा खुदा है। वो बदलता नहीं है मौसमों की तरह, वो रिश्तेदारों की तरह नहीं बदलता है, वो जुबान देकर बदलता नहीं है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है भाई कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें कही हुई हरगिज नहीं टलेंगी। अगर उसने कहा है कि आपके लिए कहा है, मेरे लिए कहा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। ईमान रखिए, नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये बात किसी इंसान ने नहीं कही है, ये बात खुदा के कलमे खुदावंद यीशु मसीह ने कही है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर उसके बाद भी आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा भूल गया या खुदा ने हमारी प्रोटेक्शन नहीं की। इसका मतलब ये है कि शायद हमारा उसके साथ वो पुख्तगी वाला रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि खुदावंद से डरने वालों के चौकीर थे इर्द गिर्द सराउंडिंग में, आगे आगे पीछे दाएं बाएं क्या है, उसके माइटी उसके वॉरियर हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। किन की? जो खुदा से डरते हैं भाई। अगर आफत आएगी तो खुदा के वॉरियर एंजल्स आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले कि वो आप पर अटैक करें, फरिश्ते उन तमाम इब्लीसी ताकतों का नेस्त और नबूद कर देंगे, और करेंगे क्योंकि खुदा का वादा है भाई। और अगर आज वादा आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं, क्योंकि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो शर्त है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो ही कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। आगे पीछे वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो कोई हक ताला के पर्दे में रहेगा, अगर हम बरहना है और सामने लिबास पड़ा हुआ है, तो जो लिबास पहनेगा वही बरहनगी को ढांपेगा ना। और हम कहें जी वो लिबास मेरा है लेकिन मैं पहनूंगा नहीं, तो आप तो बरहना ही रहेंगे ना, नंगे ही रहेंगे ना। जब तक कपड़े आप पहनेंगे नहीं, आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी बदन की, तो आपने यीशु मसीह को पहन लेना है। आपने जो हक ताला के पर्दे में रहेगा, जो पर्दे में रहेगा वही जो है बुराइयों से, बीमारियों से, मुश्किलात से बचा रहेगा। और उसके पर्दे में रहने का तरीका क्या है? उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देना, उसकी अतायत कबूल कर लेना, उसके आगे बक 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 नहीं करना है जिस तरह हम इंसानों के सामने करते हैं। अपनी गर्दन में स्टील लेकर नहीं घूमना है, आज से इनकसारी फरोतनी का मुजाहरा करना है। जिस तरह ये लेंट सीजन चल रहा है, तो लेंट सीजन का एक ये मतलब भी है कि अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत से मजबूत तर बनाना। लेंट रोजों का जो दुरानिया, 40 रोजों का जो दुरानिया है, ये भूख हड़ताल का नाम नहीं है, ये कोई डाइटिंग प्लान नहीं है जो आपने करना शुरू कर दिया और आपका पेट कम हो जाएगा। ये खुदा के साथ रिश्ते को मजबूत करने का नाम है, ये खुदा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाने का नाम है। भूखा रहना सिर्फ भूखा ही परहेज करना नहीं है रोजा, और खुदा की प्रोटेक्शन में आना या खुदा की प्रोटेक्शन लेने के लिए जब हम दुनियावी किसी चीज की प्रोटेक्शन लेते हैं, अगर पुलिस की प्रोटेक्शन लेते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ कागजी कार्रवाइयां पूरी करनी पड़ती है। कुल
लोगों से मिलना पड़ता है और कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ता है और कुछ चीजों को हमने बुरवेकार लाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर इंसानी प्रोडक्शन के लिए हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो अगर खुदा की प्रोडक्शन लेनी पड़े तो उसके भी रूहानी कुछ तकाजे हैं, उसके भी कुछ रूहानी तकाजे। आप हर चीज को अपनी फिंगर पर, अपनी फिंगर टिप पर और अपने मुताबिक डील नहीं कर सकते। खुदा को खुदा रहने दे और इंसान को इंसान रहने दे। हम ये चाहते हैं दुनिया हमारे इशारों पर चलती है तो खुदा भी इस तरह चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। वो खुदा है, वो एलोहीम खुदा है, वो अपने तख्त पर बैठा है, वो कौमों, कबीलों और उम्मतों का खुदा है। वो कहर करने में धीमा और शफकत करने में घनी है। वो दर्द से भरा हुआ खुदा है, वो आप पर रहम करना चाहता है। लेकिन क्या आज जरूरत है कि आप अपनी जात पर खुद रहम करते हैं? दर हकीकत हमारी जो बंजर जमीनें ज़रख़ेज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने अनार के पहाड़ बनाए हुए हैं। हम उसकी छत्र छाया में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे अंदर बुत जो है वो टूट जाएंगे। अरे बुतों को तोड़ना है भाई, उसकी छत्र छाया में आने के लिए आज से इनकसारी हलीमी का मुजाहरा करना है और अपने ताई अपने आप को उसके आगे झुका लेना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 91 में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो कोई हक ताला के पर्दे में रहता है भाई, वही, और कोई नहीं, इर्द गिर्द वाला नहीं, हमसाया नहीं है, दूसरा रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप बहन भाई नहीं है, बल्कि वो जो हक ताला के पर्दे में रहता है वही कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा और कोई नहीं कर सकता। उसके बारे में लिखा है भाई तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, तुझ पर, उस पर जो हक ताला के पर्दे में रहता है। आपके जी बाइबल में ये लिखा, मेरे लिए हाँ लिखा है आपके लिए, लेकिन क्या आप उसके हैं? क्या आप उसके हैं? तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, नहीं आएगी भी, लेकिन इन आफतों को किसने अपने ऊपर लिया हुआ है? हमने। तब जब हम उसके खिलाफ वो काम करते हैं जो उसने अपने कलाम में बना किए हुए। आगे लिखा है और कोई वबा तेरे ख़ैमा के नजदीक ना पहुंचेगी क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे भी। तू शेर बब्बर और अफाई को रोंदेगा, तू जवान शेर और अज़दहा को पमाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं खुदावंद कहता मैं एलोहीम खुदा उसको छुड़ाऊंगा। मैं एलोहीम खुदा उसको छुड़ाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी दोनों हथेलियों पर तुम्हारी सूरतें खोद रखी है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि उतना तेरी माँ भी तुझसे प्यार नहीं करती है। तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है, तेरा बाप तुझे छोड़ सकता है, तेरी बीवी तुझे छोड़ सकती है, तेरा शौहर तुझे छोड़ सकता है, तेरा भाई तुझे छोड़ सकता है, तेरी बहन तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने अपनी दोनों हथेलियों पर तुम्हारी सूरतें खोद रखी है भाई। क्योंकि मैं एलोहीम खुदा, मैं हालात नहीं जो बदल जाऊं, मैं मौसम नहीं जो बदल जाऊं, मैं रिश्तेदार नहीं जो बदल जाऊं। मैं खुदावंद तेरा खुदा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, जो हमेशा तेरे साथ हूं। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुझ पर कोई आफत नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने तालिब को नींद में ही दे देता है। यकीन जाने मैं अपनी गवाही आपको सुनाऊंगा कि मैं आपको परेशान हो जाऊंगा। यकीन जाने इतने चंदे मेरे पास होते नहीं है, सैलरी मेरी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, हैंडसम अमाउंट है, लेकिन खुदा ने मेरी ज़रूरियात इस कदर ज़्यादा की हुई है और पूरी करता है, ये यकीन जाने मुझे नहीं पता। और खुदावंद का फजल है कि वो मुझे लेके घूम रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। परेशानी होती है, मुश्किलात आती हैं, बहन भाई माँ बाप सपोर्ट करते हैं, होता है, लेकिन यकीन करें इस कदर नहीं हो जाता कि आप डूबते ही रहें। और खुदा आपको दुम नहीं सर बनाना चाहता।
और अगर आप भी आज मुश्किलात परेशानियों में फंसे हुए हैं तो आप देखिए आपकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इस लैंड सीजन में खुदा यीशु मसीह ने जब अपना पहाड़ी बात शुरू किया तो उसमें सबसे पहले उन्होंने उन चीजों को एड्रेस किया जो यहूदी लोग जो थे गलत तरीके से रसूमात को निभा रहे थे। यकीन जाने अपने आप को तोड़ दीजिए। बड़ा खूबसूरत गीत था जो मैंने कहा था, इसकी डेफिनेशन नहीं कही, आपने कहा तो तोड़ने वाला क्या था? मेरे गम के पहाड़ों को, मेरे गम के पहाड़ों को। लेकिन यकीन जाने आपके गम के पहाड़ क्यों रेजा रेजा नहीं होते? आज कितने लोगों की आंखें ना मूवी वर्शिप के जरिए, और जिनकी नहीं हुई अब वो हाथ खड़े। आप इतने यकीन जाने अपने आप को सख्त किए हुए हैं, अपने आप को तोड़ दें। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो बंद क्यों नहीं हुई? इसका मतलब क्या? क्यों बंद नहीं किया अपनी आंखें आपने? और क्यों आपके गम के पहाड़ रेजा रेजा नहीं हुए? इसका मतलब है अपने आप को इतना सख्त ना करें। यकीन जाने जब आपको तोड़ा जाएगा तो आपका एक जर्रा भी नहीं मिलेगा, वो तोड़ देगा आपको। जब खुदा के साथ मुकाबला करते तो इंसान उठता नहीं, उठी जाता। यकीन जाने अपने आप को खाली कर दिया करें। कभी उसकी खुदा की रूह मसा कैसे आता है, और जुए मसा के सबब से तोड़े जाते हैं। बाइबल के पैटर्न से बात सीखिए। आप अपने हिसाब से बाइबल पढ़ते शायद बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी, आपका मुतालिया बहुत अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन बाइबल के तनाजुर में शायद वो अंडरस्टैंडिंग आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसको खिर्द की रूह, अक्लमंदी और अंडरस्टैंडिंग की रूह दी गई थी। कि आपके पास ये है? अगर नहीं है, जिस किसी के पास हिकमत की कमी है तो खुदावन से मांगे भाई। आप कहते हैं दुनियावी हिकमत अमली हमारी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आप उसको रूहानियत में आकर डील करें, ये जरूरी नहीं आप फेल हो जाएंगे। और आप कहते हम तो डूबे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। वो लेके डूब जाते हैं उन लोगों को। और रूहानी लोगों के साथ मशवरत करें, दुनियावी लोगों के साथ मेल मिलाप रखें, लेकिन उनके साथ मशवरा रूहानी ना करें, आप फेल हो जाएंगे रूहानियत के मुकाम में। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कभी आफत ना आए तो आप अपने आप को वैसा बना लीजिए जैसा खुदा चाहता है। और इस रोजों के अय्याम में यीशु मसीह ने इससे पहले कि इंसान को दुआ करना सिखाया, उसने खिरात करवानी सिखाई, उसके बाद उसने दुआ करवाना सिखाई, उसके बाद जब ये दो काम हो गए तो तीसरा काम उसने रोजे रखने का कर दिया। इससे पहले कि आप रोजा रखें आपने दुआ करनी है, इससे पहले कि आप दुआ करें आपने खिरात देनी शुरू करनी है। और खिरात में लिखा हुआ है कि तेरा अगर सज्जा हथ दे रहा है तो खब्बे नूं पता ना चले, जो चंदा देना और जो नोट का मुंह मत करके उनका साह नहीं गुम कर देना। खैरात और शुक्रगुजारी में फर्क होता है, खैरात और हदिये में फर्क होता है। जब आपके कोई घर में जाए तो प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बाइबल की पैटर्न बता रहा हूँ, मैं हूं या कोई और दूसरा हो, आपके ऊपर वाजिब और फर्ज है जब कोई खादम जाता है तो उसको शुक्रगुजारी दिया करें और उसको अपना बेस्ट हदिया दिया करें। अगर आपके घर में खाने की खुदा ने बरकत दी है तो उसको खाना खिलाए, अच्छा बेस्ट खिला दिया करें, कोई फर्क नहीं पा गया। कभी ओंदा मुंह वेखे वो करेगा, वो ओंदा वेखेगा वो करेगा, वो करेगा, ये छोड़ दे, गंदी बातें हैं भाई। अगर खुदा ये देखे होना पिछले दिन जो बरकत दी फिर मांगदा पे फिर की हाल होगा। तो खुदा खुद नहीं आता, उसके अपने रिप्रेजेंटेटिव लोगों को भेजता है जमीन पर। हम इंसान जो है रिप्रेजेंटेटिव है उसके। बात को अंडरस्टैंड करें। जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते हैं, बात ये नहीं खुदा भूखा है, आपने खुशी से हर काम करना है, आपने शुक्रगुजारी देनी है, आपने उनको बेस्ट हदिया देना है, अपना मुस्कुराहट स्माइलिंग फेस, रो पेट वाला नहीं। पहले पर रोदे पेटते हो, लेकिन बाद जो खुदा का खादम है हंसो स्माइलिंग, किसी ने दसना की होएगा भी, वो ਤੁਹਾਡਾ काम तो नहीं बता देगा पढ़ के या घटा देगा, वो तो यीशु ने घटाना है। लेकिन प्लीज अपनी चीजों को आप अवॉइड कीजिए, छोटी छोटी चीजों के ऊपर गौर फिक्र कीजिए और खुदा उनको देना शुरू कर दीजिए। कम नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कम, यकीन जाने। आजमा कर देख के तेरा खुदा कितना मेहरबान है, वो आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकत पे बरकत देगा। ये वादा आपके लिए भी है। हर चीजों में नाप तोल करना बंद कर दें यार, क्या हो गया? खुदा को खुदा रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो।
आप चीजों में ये बिजनेस पॉइंट लेके खुदा के साथ बिजनेस करना शुरू करते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं, कुछ दे तो सही, वो मल्टीप्लाई करके वापस करेगा, ने दीदे ना हो जाना क्या जितने था और कल जेबनी प्रीची। हालेलुया, हालेलुया। भाई तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, अगर उसने कहा है कि नहीं आएगी तो तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। अगर उसने कहा है नहीं आएगी तो क्या नहीं आएगी? जोरदार ताली उसके दिल। हमारे दरमियान मुबश्शिर अमजद महबूब साहब हैं, वो सामने आएंगे और